अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने आराधना से वो सारी बातें पूछ ली हैं जो हमारे लिए जरूरी है, और आज के बाद उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। दीदी, मैं जानता हूं कि भारद्वाज फैमिली की रेपुटेशन को लेकर आप हमेशा फिक्रमंद रहती हैं, और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आराधना को उसके बच्चे का बाप मिल जाएगा, वो यहां से चल जाएगी। और इस काम में मैं आराधना की मदद करूंगा। ओह, इसका मतलब है इस लड़की ने माधव को अभी तक सच नहीं बताया। और आज के बाद आराधना से कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। जीजी, इस नौकरानी ने ना जाने बड़े भैया को बंद कमरे में ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी है कि बड़े भैया आपकी बात काटकर उसे वापस घर में ले आए। उसका इतना सम्मान किया, और आपके मान का क्या जीजी? ना जाने जीजी, अब आपको इस घर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। आपने तो खुद मुझे सच बताने का मौका दिया आज, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाई। ये मौका भी खो दिया मैंने। काश ऐसा होता कि मुझे पहले से ही पता होता कि साहब जी ही विनायक के पापा हैं, तो ये नौबत ही नहीं आती, इतनी मुश्किल होती ही नहीं कभी, और मुझे उनसे झूठ तो कभी नहीं बोलना पड़ता। मैं साहब की आंखों में आंखें डाल के अपना सच तो कभी नहीं बता पाऊंगी। मेरी किस्मत भी कैसी है। साहब को खुद बोलकर मैंने मैसेज भेजा था, लेकिन वो भी उन तक नहीं पहुंचा। शायद अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कहने और बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस शहर में हमारे भाई की बड़ी इज्जत है। तुम्हारा जो आशिक है उसने हमारे भाई की इज्जत पर कीचड़ उछाला, उसे तुम्हारा यार बुलाया। साहब ने कितना ख्याल रखा है आज तक मेरा, हमेशा साथ दिया है, लेकिन आज सिर्फ मेरे यहाँ रहने की वजह से उनकी इज्जत पर आंच आ रही है। लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे तेरे यार को किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये बिलियासरा। तू उल्टा गिनती शुरू कर। मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि ये विलास इतनी आसानी से नहीं मानेगा। उसकी नजर न शुरुआत से मुझ पर है, और अगर मैं यहाँ रहूंगी तो साहब जी पर ही खतरा पड़ेगा, साथ ही साथ इस बच्चे पर भी। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है। मुझे विनायक को साहब के पास ही छोड़कर ना यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। ऐसे में साहब जी पर भी कोई खतरा नहीं आएगा, और विनायक अपने पापा के साथ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हो सकता है कि जब सच सामने आएगा तो साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को तो अपनाएंगे वो। साहब जी, मेरा विनायक मेरा नहीं, आपका और दामिनी जी का बेटा है। मैं तो सिर्फ उसकी सरोगेट माँ हूँ।
मेरा विनायक। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, जागेऊनी मेघ आठवांची तू चालशील, वाट जीवनाची घेऊन सार माझ्या ओरीची. दामिनी जी, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। आज मैं आपके बच्चे को उसके पापा के पास सौंपने जा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप जहाँ कहीं भी होंगी ना इस वक्त, आप जरूर इसे देख रही होंगी। अब आगे ना आपको इसका ख्याल रखना है, और इसने मेरे साथ बहुत मुश्किलें झेली है दामिनी जी। अब आगे इस पर कोई भी मुश्किल मत आने दीजिएगा। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे आज छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। विनायक, ये घर तुम्हारा अपना घर है, और साहब जी तुम्हारे पापा हैं। वो तुझे मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यार करेंगे। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, ढेर सारे खिलौने, अच्छे कपड़े। कुछ दिन बाद तो तू अंग्रेजी वाली स्कूल में भी जाने लगेगा। विनायक, तू यहाँ रहकर ना एकदम अपने पापा जैसे ही बनना। वो बहुत अच्छे हैं। तू ना मुझे जरा भी याद मत करना विनायक, लेकिन फिर भी सच तो यही है कि मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन ना सच ये भी है कि मैं असल में तेरी कोई नहीं हूँ। मुझे तो बस पापा ने चुना था तुझे इस दुनिया में लाने के लिए। मैं सच कहूं तो मैं तुझे कुछ दे भी नहीं पाई आज तक। तूने सिर्फ मुश्किलें झेली हैं, मुसीबतें झेली हैं मेरे साथ। लेकिन आज मैं तुझे अपनी सबसे कीमती चीज देने जा रही हूँ विनायक। विनायक, ये पापा ना मुझे मेरे दादू ने दिए थे, और आज तक इन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। मैं आज ना इन्हें तुम्हें देने जा रही हूँ, और ये हमेशा तेरी भी रक्षा करेंगे।
विनायक, विनायक, टिकट 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 मैडम, मैडम टिकट। लखनऊ स्टेशन। और मेरा ये कंगन तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। हे बापा, ये दामिनी जी का कंगन तो मेरे साथ आ गया। अब क्या करूं? दामिनी जी चाहती थी कि ये कंगन हमेशा उनके बेटे के पास रहे। ये उनका अपने बेटे को आशीर्वाद है। इसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती। भैया, भैया बस रुको। हाँ राधा। साहब जी, इतनी रात गए ऐसे आपको फोन करने के लिए माफी, लेकिन मेरा ना आपसे मिलना बहुत जरूरी है इस वक्त। आराधना इस वक्त क्यों मिलना चाहती है? आराधना सब ठीक है? सब ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम एक काम करो, स्टडी रूम में आओ। नहीं साहब जी, वो घर के अंदर नहीं ना, कहीं बाहर मिल सकते हैं। ऐसी क्या बात हो गई है? और इतनी रात को तुम्हें बाहर क्यों मिलना है? साहब जी, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। आप मेरे बेटे के पिता के बारे में जानना चाहते थे ना, तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। दरअसल वो यहाँ घर में ही कहीं अंदर मिलने के लिए थोड़ा संकोच हो रहा था मुझे, तो बाहर गार्डन में मिल सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। साहब, अब बहुत हो गया डरना डराना। आज मैं आपके आमने सामने सारा सच बताऊंगी, फिर जो भी अंजाम होगा मैं झेल लूंगी।
साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये बात मैंने आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया। आपने तो मुझे मौका दिया था, पर मैं ही नहीं बोल पाई उस वक्त। सच कहूँ तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई मैं। लेकिन अब मैं और देर नहीं करूंगी साहब। मैं मुंबई में दामिनी जी को मिली थी। तुम मेरे बच्चे की सरोगेट माँ हो, और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई हूँ कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। मुझे आपसे ये कहना है कि ये जो बच्चा है उसका बाप मैं हूं, है ना? बाप, आपको ये बात पता है? जानते हैं आप? और तुम ये भी कहना चाहती हो आराधना कि जो बच्चा है कि मेरा और मेरी वाइफ दामिनी का है? सही कह रहे हैं आप। ये आपका और दामिनी जी का ही बच्चा है। मैं तो बस इसकी सरगिट माँ थी। विनायक ही नाम रखना चाहती थी दामिनी जी। और Stop it! क्या चाहती हो तुम? ब्लैकमेल करना चाहती हो? फायदा उठाना चाहती हो? पुरानी दुश्मनी है हमारे साथ। कुछ बुरा किया है तुम्हारे साथ हमने। तुम मेरे और मेरी फैमिली का नाम बर्बाद करना चाहती हो? तो मैं करने दूंगा। और तुम्हारी जुर्रत कैसे अपने इस खेल के अंदर, इस साजिश में मेरी बीवी का नाम ले देखी? तो जब तुम्हें मालूम है कि मेरी बीवी मेरे लिए क्या मायने रखती, मेरी फैमिली का नाम मेरे लिए कितना जरूरी, इसीलिए ब्लैकमेल करना चाहते थे ना तुम? यही था ना तुम्हारा मकसद? अरे मीठे मुंह बात क्या कर ली, जरा हमदर्दी क्या दिखा दी मैंने? तुमने सोचा था ये आदमी तो बेवकूफ है, इसको आसानी से बेवकूफ बना सकती हूं मैं। और तुम्हें लगा कि तुम मेरा और मेरे खानदान का नाम कीचड़ में उछालोगे, और मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं। शायद तुम मुझे जानती नहीं हो, आराधना पाटिल या जो भी तुम्हारा नाम है। साहब, मैंने कब कहा कि मैं आपको जानती हूँ? लेकिन सच तो ये है कि आप भी मुझे नहीं जानते हैं। साहब, ना तो मैं झूठ बोलती हूँ और ना ही मुझे आपके पैसों की कोई भी लालच है। अरे बस 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 करो यार, बस करो। हाथ जोड़ दिए मैंने, और क्या चाहिए तुम्हें? एक और झूठ बोलना चाहती हो? ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें आराधना। आप मुझे देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।